और बात करेंगे खबरों की। नीतीश कुमार ने कहा है मैंने इस्तीफा दे दिया, बिहार में मौजूदा सरकार खत्म, हमने पार्टी के लोगों की बात मानी, पार्टी सदस्यों की राय से फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है, कहा हम नए गठबंधन में सरकार बनाएंगे, गठबंधन में काम नहीं हो रहा था, आज हम गठबंधन से अलग हो गए, काम नहीं होने से तकलीफ हुई। नीतीश कुमार का यह बयान सामने आया है इस्तीफे के बाद। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी और वो उन्होंने कहा है वो पहले तय कर लें तो हम आज ही सरकार बना लेंगे। तो बिहार में मौजूदा सरकार खत्म हो गई है और नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के बाद जो है ये बयान दिया है और बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट हो गई है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जो है अपना रिश्ता तोड़ दिया है और एक बार फिर से बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। पार्टी के सदस्यों से फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है हम नए गठबंधन में सरकार बनाएंगे और महागठबंधन में काम जो है पिछले काफी समय से ठीक से नहीं हो रहा था और इसके चलते जो है मैंने इस्तीफा दिया है। तो नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आज हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, काम नहीं होने से तकलीफ हुई। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया है इस्तीफे को लेकर। उन्होंने कहा है बिहार में मौजूदा सरकार खत्म हो रही है, हमने पार्टी के लोगों की बात मानी है और पार्टी के साथ राय मशवरा के बाद जो है यह फैसला लिया गया है। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई मैंने जो कर दिया, आपके आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आप सबके लिखे अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो इस्तीफे के बाद जो है
नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है मैंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में मौजूदा सरकार जो है वो खत्म हो रही है। हमने पार्टी के लोगों से राय मशवरा किया और इसके बाद जो है पार्टी के लोगों की बात मानी और इसी के चलते महागठबंधन की सरकार जो एक बार फिर से बिहार में गिर गई है और अब जो है नीतीश कुमार अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके हैं। तो बिहार की सियासत से बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव और अजय चौहान दोबारा से जुड़ गए हैं। अजय, क्या लगता है, नीतीश कुमार ने अभी जो है ये बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मेहनत कोई और करता है, यानी कि मेहनत वो करते हैं और इसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी देखिए, नीतीश कुमार को 1.5 साल गठबंधन के साथ सरकार चलाते हुए हुआ, लेकिन शायद उनको जब तक नहीं पता चला, लेकिन 1.5 साल के बाद अचानक से पता चला कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो काम नहीं होने दे रहे हैं, यानी कि वो अपना बेनिफिट उठा रहे हैं। और नीतीश कुमार काम करना चाहते थे, लेकिन जो सहयोगी थे वो काम नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार बात जो कह रहे हैं, लेकिन इशारों में खुलकर नहीं कह रहे थे, यानी कहीं ना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में कहीं ना मतभेद सामने आ रहा था, जिसके कारण आज ये गठबंधन टूटा हुआ है और बिहार में सरकार नहीं है। अब नीतीश कुमार ने कहा है कि हम कुछ पार्टियों के साथ और जो पूर्व पार्टियां थी उनके साथ मिलकर गठबंधन करेंगे और फिर दोबारा से बिहार को मुख्यमंत्री दिया जाएगा, यानी कि विकास की जो तैयारी होगी वो आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पार्टी में जो गठबंधन किया था पहले उसमें विकास नहीं हुआ, अब जो गठबंधन होगा उसमें कितना विकास होगा, ये नीतीश कुमार जी खुद साझा कर रहे हैं और कह भी चुके हैं। उससे पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन था, तब विकास कितना था, लेकिन वहाँ भी यही सवाल कहा गया था कि बीजेपी के साथ रहकर बिहार का विकास नहीं हो पा रहा था, ना ही वहाँ पर फंड दिया जाता था, लेकिन इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा। तब लालू प्रसाद यादव साथ जाकर के बिहार को चमकाने की बात कही थी। आज फिर वही बात सामने आई है कि जिस तरह से विकास नहीं हो रहा, अब नई सरकार के साथ बनाएंगे और विकास करेंगे। तो क्या 2024 का चुनाव आ रहा है, क्योंकि महिला जो वोट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, महिला जिधर जाती है वही पार्टी का नेता जीतता है, क्योंकि उनका विकास पूरा परिवार साथ चलता है उनके साथ। तब क्या देखना होगा कि नीतीश कुमार उन महिलाओं को, बिहार की महिलाओं के लिए क्या संदेश है, क्या उनके लिए सुविधा लेके आएंगे और जो युवा है वहाँ पर उनको कितना रोजगार देंगे, ये भी पार्टी के पास क्लियर साफ हो पाएगा इसके अंदर। जी शैलेंद्र, बिहार में चाचा और भतीजे की जोड़ी जो है अब बिखर गई है, टूट गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो है वहां अखबार में अपने विज्ञापन दिए, जिसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इसकी जरूरत नहीं, बल्कि उनका काम जो है वो बोलता है, उनको ऐड देने की कोई जरूरत नहीं है। जी निश्चित ही दो बातें हैं। एक तो बात यह है सबसे पहले कि बिहार की राजनीति में जिस पूरे परिवार के 15 से 20 साल तक शासन रहा, उसके द्वारा एक कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार में क्या, विज्ञापन के जरिए लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। जो धरातल पे अगर कुछ उस तरह का 15 साल में जैसे विकास होना चाहिए था उस तरह का नहीं हुआ, अगर हुआ रहता तो निश्चित ही दिखाई देता। तो उनका भी कहना एक तरह से सही है कि विज्ञापन के जरिए अपनी विकास की जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाने के बजाय अगर खुद धरातल पर विकास हुई रहती तो आज जनता के पास इस विज्ञापन के जरिए अपना विकास की बात पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चाचा भतीजे की अगर बात की जाए तो अभी नीतीश कुमार से बात हो रहा था, नीतीश कुमार जो बता रहे थे कि हमको उसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा था, वो लोग विकास के कार्यों में दिक्कत हो रही थी, तमाम तरह के समस्या खड़ी हो रहे थे, इसलिए मैंने महागठबंधन के साथ छोड़ दिया। तो इस तरह की उनकी ये जो बातें हैं, इस तरह इसके पूर्व में भी जो सरकार बनी थी उस समय भी इसी तरह के बात सामने आया कि उन लोगों के साथ हम रह के काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैंने सरकार छोड़ा। फिर बीजेपी में आए, फिर वहां गए और फिर यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अब जनता, बिहार की जनता ये पूछना चाहती है कि क्या ये जो सरकार बनने जा रही है सामने, ये क्या अस्थायी सरकार होगी और अब इस सरकार की अवधि क्या होगी, और क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो उनके साथ फिर घुटन पैदा होने लगेगा, फिर काम करने में दिक्कत होने लगेगा। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन उनके जो बात करने की तरीका था उससे यह तो स्पष्ट हो रहा था कि काम करने की तरीका, विकास की तरीका एक अलग मुद्दा है। और जो 1 साल के अंदर में जो ये एनडीए गठबंधन का जो उनके द्वारा सूत्रधार बन के जो निर्माण किया गया,
उसमें उनका कहीं अच्छा पद और प्रतिष्ठा नहीं मिलने की वजह से उनकी एक बड़ी यह खुनस कहिए मन में, चाहे जो कहिए, ये उनके मन में खटक रहा था। और जो इसे पूरे एनडीए गठबंधन का पूरा सूत्रधार, पूरा इसको चालू करने वाले थे, एक घूम घूम के हर जगह हर पार्टियों को इकट्ठा किए थे, वही जब हट गए तो एनडीए गठबंधन भी बिखरते हुए नजर आ रही है। और जो उसमें है उसको बड़ी झटका लग रहा है। यही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी हर हालत में 2024 का चुनाव है वो अपने हाथ से जाने नहीं दे रही है। इस स्थिति में बीजेपी किसी भी सूरत में चुनाव जीतना चाहती है, उसके लिए जो करना पड़े, मुख्यमंत्री शाम तक नीतीश कुमार ही बनेंगे। और इसमें और होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कितने मंत्री बनते हैं, कितने उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ये सारी बातें सामने शाम तक खुल के आएगी। लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री बनने का, एक महिला और एक पुरुष, 2 उप मुख्यमंत्री बनने का आसार जताया जा रहा है। सूत्रों से जो खबर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और एक स्वर्ण कोई ऐसा चेहरा होगा जिसको एक बड़ा मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाला बात है कि आज के बाद, आज जो कल की जो रात था और आज का जो रात है, कल का जो सूरज निकलेगा वो जो एक नए सरकार के साथ निकलेगा, या कल सरकार बन जाता है तो परसों जो सूरज निकलेगा वो नए एक किरण के साथ निकलेगा, नए सरकार के साथ निकलेगा। तो इससे बिहार की जनता को कितना फायदा होता है। एक बार किसी के पास आदमी जाता है, उसके चरित्र, उसके चेहरे, उसके रहने का, उसके बोलने का तरीका समझ जाता है, उससे दूरी बना लेता है। फिर उसके पास जाता है, फिर वही बहाना कि उन लोगों के साथ मुझे कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा था। लेकिन बात कुछ अंदर और है जो कि और खुल के आएगा। कुछ नेताओं के द्वारा ये भी बयानबाजी की गई थी कि ये महागठबंधन की सरकार जो बनी हुई थी, इसमें जो चाहे नौकरी देने की बात हुआ, चाहे कई तरह के इसमें करप्शन का भी मामला सामने आया था। हालांकि कोई साक्ष्य नहीं मिला, जिसको लेकर नीतीश कुमार अंदर काफी नाराज थे और नाराजगी के कारण ये हो सकता है। कारण जो भी हो, ये तो अब सामने जब सरकार बन जाएगा उसके बाद सभी लोग मंच के माध्यम से ये सारे कारणों को लोगों को बताएंगे। लेकिन जो बिहार की जनता है, वो बिहार की जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार से, जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन जो थे, अगर फिर भी मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं तो ये जानना चाहती है कि क्या इसमें हम लोगों की क्या कसूर है और ये सरकार कब तक अस्थायी रहेगा और क्या सरकार बदल जाने से बिहार की विकास संभव है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। जी अजय, खबर ये भी आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है नीतीश कुमार को फोन किया और उन्हें अग्रिम बधाई भी दी है, यानी कि नए मुख्यमंत्री के लिए उन्हें बधाई दी है। और हाल ही में हमने देखा था कि बीजेपी के एक नेता ने, ज्ञानू ने जो है, उन्होंने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार बहुत पसंद है। देखिए, जब G20 सम्मेलन हुआ था तब भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के करीब थे, उनकी चर्चाएं भी रहती, उनकी जो फोटो थी वो काफी वायरल भी हुई थी। उस समय भी काफी लोगों को दिक्कत हुई थी कि आखिरकार जब नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं है तो इस तरह से मोदी जी के साथ सेल्फी लिखवाना या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सेल्फी खिंचवाना एक बहुत चर्चाओं में रहा था। तो देखिए, उनका प्रिय है, उनका प्यार है, वो साथ है। लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति लगातार पलटन करती रहती है, गड़बड़ती रहती है, हलचल में रही, वो आज वो खत्म हो चुकी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अब शाम तक मुख्यमंत्री नए बनेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो देखना ये होगा कि आखिरकार जो बिहार का विकास है, युवा जो है वो कहाँ जाए, किधर जाए, आखिरकार वो क्योंकि वोटर हैं, नए वोटर हैं, युवा भी काफी जो युवा हैं वोटर बने हैं, जो पूर्व जो वोटर हैं वो भी रहेंगे, वो भी। जी अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में जो है एक बार फिर से ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे अगली जानकारी की। राम नगरी अयोध्या को एक और मिलने जा रही सौगात। अयोध्या को जल्द मिलेगी वाटर मेट्रो की सौगात। अब सरयू में किया जा सकेगा वाटर मेट्रो से सफर। केंद्रीय जल मार्ग मंत्रालय ने भेजी अयोध्या वाटर मेट्रो। अयोध्या वाटर मेट्रो राज्य सरकार को जल्द होगा हैंडओवर। अयोध्या में पर्यटन को और समृद्ध करने के लिए वाटर मेट्रो की सौगात जो है मिलने जा रही है। जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक इसका संचालन किया जाएगा। एक साथ तकरीबन 50 यात्री इसमें सफर कर पाएंगे। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा और अयोध्या में चलाई जाने वाली वाटर मेट्रो में 50 सीटें बताई जा रही है। तो संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक इसका जो है संचालन किया जाएगा और इसमें 50 यात्री सफर कर पाएंगे। ये कोचीन शिपयार्ड से आया है, कोचीन से बन के और वाया कलकत्ता होते हुए यहाँ पहुँचा है।
ये कलकत्ता से इधर आने में 14 दिन लगे हैं इसको। ये बैटरी से चलेगा, बैटरी और डीजल में। वैसे तो बैटरी से मेनली चलाया जाएगा, यदि बैटरी ख़त्म हो जाती है तो डीजल से चलेगा। इसका ये चार्जिंग है इधर और ये चार्ज हो जाएगा। 70 लोग बैठ सकते हैं। ये तो आज से चालू हो जाएगा, अभी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी से चलेगा, उसके बाद में बाकी इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से अभिनव आनंद लाइव जुड़ गया। अभिनव, रामनगरी अयोध्या को एक और सौगात मिलने जा रही है। जी बिल्कुल जो है कि आपको बता दूं कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही साथ आपको बता दूं कि तमाम जो भी राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, और आपको साथ ही साथ अब एक बड़ी बात आपको बता दूं कि जो सौगातों की जो झड़ी है वो बिल्कुल अब लग चुकी है। एक से बढ़कर एक तमाम सौगातें अयोध्या को भेंट की जा रही हैं। ऐसे में संत तुलसीदास घाट से लेके गुप्तार घाट तक लगभग जो 20 का 14 किलोमीटर का जो सफर होगा, उसमें अब वाटर मेट्रो केंद्रीय जल मार्ग मंत्रालय द्वारा अब इसको एक बड़ी सौगात अयोध्या को भेंट की गई है। जी, पहले राम मंदिर और अब जो है वाटर मेट्रो की सौगात, कितनी बड़ी उपलब्धि है अयोध्या वासियों के लिए? जी बिल्कुल जो है आपको बता दूं कि अयोध्या वासियों के लिए नहीं, अपितु जो भी अयोध्या में राम भक्त जो अयोध्या आ रहे हैं, भगवान राम का दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी बात होगी, बड़ी सौगात होगी कि जो पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, ये अपने में ही काबिल तारीफ है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो वाटर मेट्रो खासियत की बात करें तो लगभग 50 सीटों का ये वाटर मेट्रो मां सरयू की अविरल धारा में चलाई जाएगी, और इसमें लगभग 50 लोग बैठ सकेंगे। और खासियत की बात करें तो लगभग फुल एयर कंडीशन होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो उसमें राम भक्त बैठेंगे या जो भी श्रद्धालु बैठेंगे, उनको गर्मी का एहसास नहीं होगा, और साथ ही साथ ठंडी में ठंडी का एहसास नहीं होगा। जी अभिनव, इस वाटर मेट्रो को राज्य सरकार जो है जल्दी हैंड ओवर करने जा रही, तो कब से इसका संचालन किया जा सकता है? जी बिल्कुल बता दूं कि ये केंद्रीय जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसको अयोध्या को बड़ी सौगात भेंट की गई है, और अब लगभग 2 से 3 दिनों में इसको उत्तर प्रदेश सरकार को इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लगभग 8 तारीख से इसका संचालन भी कर दिया जाएगा। जी अभिनव, पर्यटन में इससे और कितना फायदा हो सकता है? जो अयोध्या की बात कर लें तो यहाँ इतने सारे जो पर्यटन के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, और अब राम मंदिर भी वहां के लिए एक खास उपहार है, तो इस तरीके से जो देखें अगर हम पर्यटन में ये कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? जी जैसे बता दूं कि जैसे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है, उसके बाद से अयोध्या में राम भक्तों का जो तांता है बिल्कुल अब टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जोर से तोड़ लोग पूरे भारत से लोग अयोध्या पहुंचे। लगभग 15 से 20 लाख की जो संख्या होगी अयोध्या में, जनसंख्या की राम भक्तों की संख्या होगी, वो पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगभग 6 बजे से मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लगभग अनवरत राम भक्तों को भगवान राम के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे लोग अपनी मन्नतें जा रहे हैं, भगवान राम के पास प्रकट कर रहे हैं। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।